मित्रों, नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आगे रखकर कांग्रेस पर लगातार निशाना साधती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार रिटायर्ड आईएएस आरवी प्रजापति की दहाड़ खुजराव में सुनने मिलेगी और आवाज अभी से गूंजने लगी है, क्योंकि यहां वक्त चलकर आता है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आगे कर कांग्रेस के दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर लगातार आरोप लगाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शेर के जबड़े में फंस गए हैं। और शेर के जबड़े में फंसने का सीधा सीधा मतलब है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी रिटायर्ड आईएएस आरवी प्रजापति समाजवादी पार्टी, जिसे गठबंधन में खुजराव सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दी थी, उनकी प्रत्याशी मीरा यादव का जिस तरह से नामांकन खारिज किया गया, उसके बाद खुजराव एकदम चर्चा में आ गया और 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई पार्टी एक बार फिर चर्चा में आ गई है मध्य प्रदेश में। मित्रों, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि लाहौर विधानसभा क्षेत्र से फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के विधायक भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई विधायक फॉरवर्ड ब्लॉक से रहे हैं। अगर हम 1952 57 मध्य भारत की बात करें और शुरू में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 1957 के चुनाव की, तो आपको निश्चित फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक, और ये वही फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये नेताजी का फॉरवर्ड ब्लॉक है। इनका चुनाव चिन्ह शेर है और शेर के जबड़े में भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले प्रदेश अध्यक्ष फंस गए हैं। प्रजापति जी पहली बात कि खुजराव लोकसभा क्षेत्र के मूल निवासी हैं और विष्णुदत्त शर्मा चंबल से आयातित होकर बुंदेलखंड की खुजराव सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पिछला चुनाव 4.5 लाख वोट से जीता है। इसलिए कहा जाता है वक्त चलकर आता है, जिनके कंधों पर रखकर निशाना लगाए जा रहे थे वही अब मैदान में है। कैसे मुकाबला करेगी भारतीय जनता पार्टी, कैसे मुकाबला करेगा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कैसे मुकाबला करेगा भाजपा के प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा, और किस बड़बोलेपन से प्रधानमंत्री अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार, जिन्हें अब गठबंधन का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बना दिया गया है, वो बन गए हैं आरवी प्रजापति। तो जब प्रधानमंत्री खुजराव के आसपास चुनाव प्रचार करने आएंगे तो कैसे उन पर निशाना साधेंगे, ये देखने वाली बात है। मित्रों, एक नया अजूबा मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि पूर्व आईएएस जो पहले छत्रसाल महाविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे, वो कमिश्नर होकर रिटायर हुए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर रहे हैं। जमीनी तौर पर उन्हें बुंदेलखंड जानता है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कई काम किए हैं। वो लगातार गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षित करने का अपने एनजीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं। और मुकाबला देखने लायक होगा, एक और नेताजी के फॉरवर्ड ब्लॉक के शेर चिन्ह पर खड़े आरवी प्रजापति, और दूसरी बात हाथ में कमल निशान लेकर विष्णुदत्त शर्मा। मित्रों, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को है और आज हम 9 अप्रैल में बात कर रहे हैं। 9 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच राजनीति में कितने उतार चढ़ाव होंगे ये देखने में आएगा। लेकिन जो खुजराव में हुआ है
वो भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत है। दबाव की राजनीति काम नहीं करेगी, नेताजी की लीगेसी काम करेगी। और अगर आरबी प्रजापति ने चुनाव नेताजी की फॉरवर्ड ब्लॉक को आगे रखकर लड़ा, तो आप निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की खजुराहो विधान लोकसभा क्षेत्र शेर के जबड़े में फंस गया है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।